कभी एक दिन पूरी जिंदगी के लिए याद रह जाता है, लेकिन रांची का ये रविवार खुशियों के लिए नहीं बल्कि मातम और खौफ के लिए। 24 घंटे 8 मौतें और हर मौत को अपनी अलग दर्दनाक कहानी। ये है रांची का ब्लैक संडे। की मृत्यु हुई है वो आपके सामने है, ठीक ना। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जो काफी तेजी और लापरवाही से चला रही थी। नमस्कार, मैं हूं अस्मी तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रांची के उस दिन की कहानी जिसे लोग अब ब्लैक संडे कह रहे हैं। रविवार, जिसे लोग छुट्टी का दिन कहते हैं, आराम का दिन, परिवार के साथ वक्त बिताने का दिन। लेकिन रांची के लिए ये रविवार मौत और मातम का पैगाम बनकर आया। बीते 24 घंटे और इन 24 घंटों में हुई ऐसी घटनाएं कि इस शहर के लोग शायद इसे हमेशा के लिए याद रखेंगे। लोग इसे पहले ही नाम दे चुके हैं, ब्लैक संडे। एक के बाद एक हादसे और कुल 8 लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए। सुबह की पहले की किरण के साथ ही शहर पर सन्नाटा छा गया। पुंदाग ओपी इलाके के एक हॉस्टल से आई चौंकाने वाली खबर। एक युवती की लाश उसके कमरे में पड़ी मिली। पुलिस कह रही है ये आत्महत्या भी हो सकती है और हत्या भी। परिवार सदमे में है, आंखों में सवाल है लेकिन जवाब कोई नहीं। जांच शुरू हुई लेकिन सच फिलहाल सिर्फ पुलिस की फाइलों में बंद है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कुछ घंटे बाद हिंदपीढ़ी से आई दूसरी खबर। फिरोज नाम के एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। लोग इस सदमे से बाहर ही नहीं आए थे कि उसी हिंदपीढ़ी में गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक और जान चली गई। बताया गया कि मामला आपसी विवाद का था। हत्या के बाद गुस्सा सड़कों पर फट पड़ा। लोगों ने आरोपी के घर में तोड़ फोड़ कर दी। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। इलाका तनाव में डूब गया। सुबह करीब 11 बजे मेन रोड स्थित गुरुद्वारा में एक और दुखद खबर हुई। लंगर के दौरान एक शख्स को अचानक सीने में दर्द हुआ। हार्ट अटैक आया और कुछ ही मिनटों में उसने दम तोड़ दिया। यहां किसी ने बंदूक नहीं चलाई, लेकिन मौत चुपचाप आकर ले गई। हर गुजरते घंटे के साथ मौतों की ये काली लिस्ट लंबी होती जा रही थी। लेकिन मौत की ये काली परेड यहीं खत्म नहीं हुई। शाम 6 बजे हरमू भाजपा प्रदेश कार्यालय के पास सड़क पर मौत का सबसे खौफनाक मंजर सामने आया। एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने 3 वाहनों को टक्कर मारते हुए पैदल चल रहे कई लोगों को रौंद दिया। अनियंत्रित फॉर्च्यूनर से कुचलकर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रिम्स ले जाया गया और खबर आई कि एक युवक ने इलाज के दौरान भी दम तोड़ा। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। टूटी फूटी गाड़ियां, सड़क पर फैला खून, चीखते लोग, ये नज़ारा जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। और जब लगा कि अब और बुरी खबर नहीं आएगी, परियातू थाना क्षेत्र से आई एक और सनसनीखेज खबर। लेक व्यू अपार्टमेंट के पीछे की बस्ती में नीलम बुरौली नाम की विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस कह रही है आत्महत्या हो सकती है, लेकिन नीलम के परिजन साफ कह रहे हैं ये हत्या है। इसके पीछे उसके पति का हाथ है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद था।
और घटना वाली शाम भी दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन सच्चाई क्या है, ये सवाल अब भी वहीं खड़ा है। सोचिए, एक ही दिन में 8 मौतें, हत्या, आत्महत्या, सड़क हादसा, हार्ट अटैक। रांची का हर कोना खामोश है, लेकिन इस खामोशी में डर, दर्द और दुख की गूंज है। अब सवाल ये है, क्या ये सब महज एक संयोग है या फिर ये हमारी कानून व्यवस्था, ट्रैफिक सिस्टम और समाज की बिगड़ती मानसिकता का आईना है? क्या ये सरकार और प्रशासन की नाकामी नहीं कि एक ही दिन में इतने बड़े हादसे हो जाते हैं और कोई रोकथाम नहीं होती? क्या इन मौतों को टाला जा सकता था अगर सिस्टम समय पर जागता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम खुद एक समाज के तौर पर कहीं ना कहीं इन हालात के जिम्मेदार हैं? ये था रांची का ब्लैक संडे। असली वजह क्या है? सरकार, पुलिस, नशे में धुत लोग या फिर हम सबकी चुप्पी? ये तो थी वो खबर जो हमें सूत्रों के द्वारा पता चली, लेकिन ऐसे कई कहानियां हैं जो सामने नहीं आ पाती और वो सच शायद हमेशा परछाइयों में ही रह जाता है। भगवान से यही प्रार्थना है कि शहर को ऐसा संडे दोबारा ना देखना पड़े। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।